साहेब बंदगी। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का, गुरुदेव के एक शब्द हैं, उस पर अनंत विचार किया गया। थाके मुनिजन पंडिता, पंडित और मुनिजन भी इस पर थक गए। वेद न पावे पार, और वेद भी इसका पार नहीं पा सके। एक शब्द क्या है? एक शब्द है मोक्ष, जिसको अलग अलग ढंग से हम मुक्ति, कल्याण, निर्वाण या कैवल्य कर सकते हैं। ये एक शब्द है मोक्ष। मोक्ष पर अनंत विचार किया गया। अनेक तरह से लोगों ने इस पर अपनी व्याख्या प्रस्तुत की, जो जैसा समझता था। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार से दुखी है और वो दुख से मुक्त होना चाहता है। दुख मुक्ति ही जीवन का अभिष्ट है। दुख से आत्यांतिक निवृत्ति, दुख से आत्यांतिक निवृत्ति ही जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। लेकिन अज्ञानतावश, अविद्यावश, नासमझवश या भ्रमवश कहिए, हम इस तथ्य को नहीं समझ पाते। दुख निवृत्ति चाहते हैं, दुख निवृत्ति तो चाहते हैं, लेकिन भ्रमवश, अज्ञानतावश हम रास्ता भटक जाते हैं और दुख निवृत्ति नहीं होती है, बदले में और सारे दुख आ जाते हैं। तो दुख निवृत्ति सबको चाहिए। अब ये दुख निवृत्ति होना ही मोक्ष है। मुक्ति या मोक्ष आवश्यक है, और इसके लिए सब चाहना तो करते हैं, लेकिन जीवन उथल पुथल में रहता है। जिस प्रकार से लागणी होती है, जो ममत्व होता है, जो एक आकर्षण समाज के प्रति एक आकर्षण होता है मन में, विषयों के प्रति, वो विषयों के आकर्षण है, वही बांध करके रखता है, वही फंसाता है। और ये जब तक आकर्षण है, जब तक मोह है, जब तक ममता है, जब तक लागणी है, तब तक दुख है। और ये ममत्व का टूटना, आकर्षण का टूटना, यही मोक्ष है। हर जीव तो चाहता है दुख निवृत्ति, हम सब चाहते हैं दुख निवृत्ति, लेकिन दुख निवृत्ति नहीं होती है, बल्कि दिन ब दिन दुख बढ़ता जाता है। हमारा जीवन भी एक प्रकार से व्यापार है। जैसे व्यापारी व्यापार शुरू करता है तो उत्तरोत्तर उसके व्यापार में प्रगति होती है तो वो सफल माना जाता है। अगर व्यापार में प्रगति नहीं हुई तो असफल माना जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन रूपी व्यापार में धीरे 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 हमारी आत्मिक उन्नति होती है, आत्मिक प्रसन्नता, मानसिक प्रसन्नता बढ़ती जाती है, एक आनंद कंद की स्थिति आती जाती है। तो ये जीवन की हमारी सार्थकता है, सफलता है। और यदि यह नहीं हुआ तो हमारा जीवन विफल हो गया। जितना हमारा मन कहीं बंधा होगा, जितना हम फंसे रहेंगे, उतना ही दुख और संताप हमारे जीवन में बना रहेगा। जितना हमारा मन खिंचाव में रहेगा, उतना ही दुख और संताप में हम जकड़े रहेंगे। और यही बंधन है। जो बात कही जाती है ना, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। एक बात इसमें और ध्यान देने योग्य है, बाहर का जो भी दृश्य है या विषय है वह बंधन नहीं देता है साहब। हमारे मन का जो आकर्षण है, हमारा मन का जो खिंचाव है, हमारा मन का जो ममत्व है, हमारे मन की जो अज्ञानता है, यही हमको बंधन देती है। यही सब से हम दुखी और पीड़ित रहते हैं।
तो एक शब्द गुरुदेव का जो एक शब्द है मोक्ष तत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पर ताका अनंत विचार, इस पर अनंत विचार किया गया। वैसे पौराणिक ढंग से 4 प्रकार की मुक्ति मानी गई है। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। इसमें कहते हैं कि यदि आप साधना भजन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, तो परमात्मा खुश हो जाता है, तो अपने धाम में ले जाता है। वो सालोक्य मुक्ति है। उसके धाम में जाना होता है, वो सालोक्य मुक्ति है। और ज्यादा, बहुत ज्यादा पुण्य आपका हुआ तो आपके उसके सानिध्य में रहते हैं, समीप में रहते हैं, तो ये सामीप्य मुक्ति है। और अधिक हुआ, ज्यादा हो गया है, तो फिर सारूप्य मुक्ति, उसके रूप के समान ही हो जाते। और अधिक हुआ तो सायुज्य मुक्ति, उसी के रूप में मिल जाते हैं, उसी के रूप में हो जाते हैं, मतलब उसी में मिल जाते हैं, परमात्मा रूप हो जाते हैं। इस प्रकार की भी बात है, महिमा है। परमात्मा के स्वरूप में मिलना, परमात्मा के लोक में जाना। अब ये है उड़ान की बात, भावना की बात है, एक कल्पना की बात है। लेकिन जो मोक्ष की बात है, जो वास्तविक मुक्ति की बात है, व्यवहारिक ढंग से हम देखें तो इसी जीवन में वो मुक्ति है। दुख से छूटना, दुख की आत्यांतिक निवृत्ति का होना ही मोक्ष है। दुख का आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है, और वो प्रत्यक्ष है। इस जीवन में मरने के बाद मुक्ति है, मरने के बाद मोक्ष है, ये बेकार की बात। सदगुरु कबीर ने एक जगह बहुत बढ़िया कहा है, जियत न तरे मुए का तरियो, जीते ही जो न तरे। जियत न तरे मुए का तरियो, जीते जी अगर नहीं तर सके तो मरने पर क्या तरोगे। प्रत्यक्ष आज अगर की परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई, परमात्मा जिस प्रकार की तुम कामना कर रहे हो, जिस प्रकार की तुम धारणा कर रहे हो, वो नहीं मिल पाई, तो मरने पर क्या होगा। लेकिन हाँ, प्रत्येक इस जीवन में संसार की जो आसक्ति है, संसार का जो मोह ममत्व है, उसको तोड़ करके रहोगे तो एक आकर्षण तुम्हारा टूटा रहेगा, कहीं खिंचाव नहीं रहेगा। तो आज प्रत्यक्ष तुम अपने आप में आनंद कंद हो सकते हो, परम तृप्ति का अनुभव कर सकते हो। ये तुम्हारे जीते जी मुक्ति है, ये किया जा सकता है। और हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण रहे हैं, और आज भी ऐसे संत गुरुजन हैं जो निष्काम और निर्माण होकर के रहते हैं। तो मोक्ष का या मुक्ति का काल्पनिक स्वरूप वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन वास्तव में हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो एक खिंचाव है, हमारा जो ममत्व है, वो टूट जाए, फिर इसी जीवन में मुक्ति है, इसी जीवन में मुक्ति। और उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे कि एक बीड़ी पीने वाला आदमी बीड़ी में बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत ज्यादा आसक्त है, बीड़ी के बिना उसका चलता नहीं है, उसके लिए वो तड़पता है, लेकिन बीड़ी की आसक्ति को वो छोड़ देता है। किसी ने समझाया, किसी ने बताया, और बीड़ी पीना वो छोड़ दिया। धीरे धीरे उसकी आसक्ति मिट गई, अब उसकी गंध भी नहीं सुहाती, तो बीड़ी से मुक्त हो गया। इसी प्रकार से और चीजों के लिए एक महात्मा जी बहुत बढ़िया बात बताते थे, कहे कि साहब मैं घर से निकला और साधु मार्ग में आया तो मुझे मिर्चा खाने की बहुत आदत थी, बहुत मिर्चा खाता था। वो तो ये बताए कि मिर्चा को मैं लंगोटी में छुपा करके ले जाता था और चुपके से फिर निकाल करके खाता था। अब ये भयंकर आसक्ति। एक बार वहां के गुरु महाराज देख लिए तो फिर वो कहे उसको डांट लगाए, फटकार लगाए। तो फिर वो सोचे कि ये इसी के कारण मेरे को डांट पड़ी, अब इसी की आसक्ति में मैं पढ़ करके दुखी भी होता हूँ। वो फिर एक मुट्ठा मिर्चा लेकर के और जीभ निकाल के उसी में रगड़ा ठीक से, कितना चाहिए तुझे, ले खा खा।
और एक दृढ़ निश्चय के साथ में छोड़ दिया। अद्भुत महात्माओं की खोपड़ी भी अद्भुत होती है। ऐसा किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो उसके फिर बहुत, जब छोड़ दिया तो ऐसे ही वो जीता था, बिना मिर्चा के ही रहता था, वो कुछ भी मिर्चा खाता नहीं, एकदम सात्विक सा। अब उसकी आसक्ति छूट, अब किसी चीज की भी आसक्ति बना लो। ये आसक्ति प्रबल जो हो जाती है ना, यही बंधन और दुख रूप होता है। जब किसी चीज की आसक्ति हो जाती, वो न मिले तो दुख होता है। चाहे शरीर के प्रति आसक्ति हो, प्राणी पदार्थों के प्रति आसक्ति हो, विषयों के प्रति आसक्ति हो, कहीं भी किसी भी चीज पर हमारी आसक्ति बनी हुई है, तो यही आसक्ति हमें दुख देने वाली है। अब इस आसक्ति का छूटना ही मोक्ष है। आज प्रत्यक्ष इसकी अनुभूति मनुष्य कर सकता है, और जिसकी जितनी आसक्ति कटती जाती है उसका उतना मोक्ष होता जाता है। था के मुनिजन पंडिता, मुनिजन और पंडित जन भी थक गए, हार गए, पा नहीं सके। अब पौराणिक ढंग से कहानी है उन मुनियों के और पंडितों की स्थिति को पढ़ करके जाना जा सकता है। वैसे मुनि का अर्थ होता है मननशील। मननशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं, जो विचारवान होते हैं। तो इस अर्थ पे देखा जाए तो वो विचार करते करते धीरे 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 साधना भजन करते करते वो स्थिति पहुंच जाते हैं। लेकिन मुनि नामधारी कितने सारे लोग रहे, वो लोग साधना भजन तो अलग ढंग से करते थे, बहुत तपस्या साधना करते थे, लेकिन मुक्ति गति तो नहीं समझ पाते थे। किसी लोक में, किसी लोकांतर में जाकर के मुक्ति मांगते थे। अब ये भ्रम अंधविश्वास की ही बात है। आज प्रत्यक्ष तुम मुक्ति की स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में नहीं हो, शांत मन के नहीं हो चुके, मरने के बाद क्या शांत मन के हो गए। और इसी प्रकार पंडित लोग तो पोथी पत्रा ही वाँचते रह जाते। वैसे पंडित शब्द का शुद्ध मतलब अगर अर्थ किया जाए तो कहा गया है सत्य सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा यस्त बुद्धि पंडा सा पंडिता। सत्य और असत्य का विवेक करने वाली जो बुद्धि है, सत्य और असत्य को विवेक करने वाली जो मानसिक शक्ति है, उसको पंडा कहा गया। और ये पंडा जिसके पास है वो पंडित है। मतलब सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि वाला व्यक्ति ही पंडित है। और ऐसा व्यक्ति सत्य असत्य को, सही और गलत को, खाद्य अखाद्य को, बंधन और मोक्ष को, इस चीज को अच्छी तरह समझेगा तो वो जीवन में मोक्ष को समझ सकता है, जान सकता है। लेकिन पोथी पत्रा वाला जो पंडित लोग तो हार गए। साहब कहते हैं हार गए। अधिकतम पंडितों की दशा आप देख सकते हैं। अब वेद न पावे पार, और वेद भी इस पर पार नहीं पा सके, इसका पार नहीं पा सके। कैसे पार नहीं पा सके साहब? वेद में अधिकतम कर्मकांड की बातें, यज्ञ आदि की बातें हैं, प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण है, उसकी चर्चा है। हाँ, ज्ञान की बातें भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है, वो भी हीरे मोती की तरह है, लेकिन कहीं कहीं है, कम है। उसको लिए विवेक करने की, छानबीन करने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहब इसमें कह रहे हैं, एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का जो मोक्ष तत्व है, मोक्ष तत्व के जो शब्द है, उस पर अनंत विचार किया गया, अनेक प्रकार से उस पर विचार किया गया। मुनिजन और पंडित जन भी थक गए और वेद भी पार नहीं पा सके, इसलिए अंतिम में नेति नेति कह देते, नैति नैति। एक जगह मैं उपनिषद पढ़ रहा था तो उसमें एक बात आई है कि कहे कि आत्म तत्व के बारे में, मोक्ष तत्व के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं कि हम शिष्यों को क्या उपदेश करें। हाँ, पहले से जो चला आ रहा है, सुनते हुए आए हैं, उसी की बात कह देते हैं। तो वास्तव में वह तत्व तो आपके पास है, मोक्ष रूप आपका स्वरूप ही है। बस आसक्ति को छोड़ करके, मोह और ममता को छोड़ करके अपने कर्तव्य कीजिए, कर्तव्य से ऊपर उठ करके अपने कर्तव्य कीजिए, लेकिन लागणी और मोह ममता मत बनाइए, और कर्तव्य से ऊपर उठ करके अपने मोक्ष तत्व को समझिए। मोक्ष आपका स्वरूप ही है, मुक्ति आपका स्वरूप ही है। आप कहीं से बंधे नहीं हैं, अपने आप को अज्ञानतावश बांधते हैं। साहिब बंधे।